Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is environmental study of class first and the book name is Green Circle. In this book today I am going to teach you lesson 11 and the name of the lesson is National and Regional Festivals. बच्चों ये ग्रीन सर्कल नाम की बुक है जो कि फर्स्ट क्लास की बुक है इन्वायरमेंटल स्टडी की, और आज हम इसमें लेसन 11 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन द लेसन. लर्निंग पॉइंट्स. इस चैप्टर के लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल to know about the importance of festivals, to know about the national and religious festival. इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद हम यह जान जाएंगे कि जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और इसके अलावा जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं और रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आइए शुरू करते हैं चैप्टर को. ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं फेस्टिवल्स की. इंट्रोडक्शन. वी लिव इन अ वास्ट कंट्री. हम एक बहुत बड़े देश में रहते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. पीपल ऑफ मैनी रिलीजन लिव इन इंडिया. भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं. अलग अलग धर्मों के, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई हैं. बहुत सारे धर्मों के लोग भारत में रहते हैं. दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स फुल ऑफ जॉय. और वो अपने त्योहारों को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. वी ऑल्सो सेलिब्रेट मैनी नेशनल फेस्टिवल्स ऑल्सो. इसके अलावा भी हम और बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय इन आवर लाइफ. जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में खुशियाँ और आनंद लाते हैं. मतलब उनसे हमें खुशी मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है, आनंद हमें मिलता है. काइंड्स ऑफ फेस्टिवल. फेस्टिवल के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. 2 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. कौन कौन से 2 टाइप होते हैं फेस्टिवल्स के? नेशनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स. अब हम बात करते हैं कि नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं. द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ अ नेशन टुगेदर आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स. बच्चों, जो फेस्टिवल्स देश के सभी लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर के जिस त्यौहार को मनाते हैं, देश के लोग सभी एक साथ मिलकर के, उनको हम नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. कौन से होते हैं नेशनल फेस्टिवल? जिस फेस्टिवल को सभी देश के सभी लोग मिलकर के एक साथ सेलिब्रेट करते हैं उनको नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. वी सेलिब्रेट द फॉलोइंग नेशनल फेस्टिवल्स. हम नीचे दिए गए नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. सबसे पहले दिया है इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर. हम हर साल 15 अगस्त को नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे आवर कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1947. इस दिन हमारा देश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे आज़ाद हुआ था 1947 में. मतलब 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारा जो देश है, भारत देश है, वो आज़ाद हुआ था. ऑन दिस डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट एट दिल्ली. इस दिन जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो नेशनल फेस्टिवल को फहराते हैं रेड फोर्ट पर. दिल्ली में नेशनल फेस्टिवल को फहराते हैं. आवर प्रिंसिपल होस्ट नेशनल फ्लैग इन आवर स्कूल. और हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं वो नेशनल फेस्टिवल को हमारे स्कूल में फहराते हैं. ऑल चिल्ड्रन एंड टीचर्स सैल्यूट द फ्लैग. सभी जो टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं सारे, वो सभी फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं. वी सिंग नेशनल एंथम जन गण मन. और इसके अलावा हम नेशनल एंथम गाते हैं इस दिन. अब हम बात करते हैं रिपब्लिक डे के बारे में. रिपब्लिक डे.
वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950। इस दिन जो भारत था वो एक गणराज्य बन गया था, रिपब्लिक बन गया था 1950 में। अ पैरेड शोइंग कल्चर ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज इन दिल्ली ऑन राजपथ। राजपथ का नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। इसके अलावा एक जो पैरेड होती है, कल्चरल पैरेड भी ऑर्गेनाइज की जाती है भारत में। दिल्ली के राजपथ जिसका नाम था पहले, अब वो कर्तव्य पथ हो गया है, वहाँ पर पैरेड एक मतलब ऑर्गेनाइज की जाती है। आवर प्रिंसिपल होस्ट द नेशनल फ्लैग इन आवर स्कूल। हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, वो इस दिन स्कूल में नेशनल फ्लैग फहराते हैं। वी सिंग द नेशनल एंथम, और हम नेशनल एंथम गाते हैं। गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। जो गांधी जयंती होती है वो हर साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये क्या है? ये जन्मदिन है, बर्थडे है किसका? महात्मा गांधी जी का। वी कॉल हिम बापू। हम उनको बापू कह करके बुलाते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। वो हमारे देश के पिता या राष्ट्रपिता हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। रिलीजियस फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द पर्टिकुलर पीपल आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल। ऐसे फेस्टिवल्स जिनको कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ धार्मिक मतलब कुछ धर्म के लोगों के द्वारा या कुछ ही लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे फेस्टिवल को रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया है दिवाली। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये जो दिवाली है ये हिंदुओं का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और इसको हम प्रकाश का पर्व या फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, ऑफिस एंड शॉप्स विद कैंडल्स एंड दियाज। जो लोग होते हैं इस दिन वो अपने घरों को, ऑफिस को और शॉप्स को दियों से और मोमबत्तियों से सजाते हैं। दे वर्शिप लक्ष्मी गॉडीज एंड गॉडीज ऑफ वेल्थ एट नाइट। इस दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो कि वेल्थ की गॉडीज कही जाती हैं। रात को पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की। चिल्ड्रन प्ले विथ क्रैकर्स, और बच्चे जो होते हैं वो पटाखों से खेलते हैं, पटाखे जलाते हैं। होली, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। जो होली है ये भी हिंदुओं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसको रंगों का त्यौहार कहा जाता है। चिल्ड्रंस थ्रो कलर्स विथ पिचकारी। जो बच्चे होते हैं वो पिचकारी से रंग गिराते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। दे पुट गुलाल ऑन ईच अदर्स फेस। एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाते हैं, चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। इन इवनिंग पीपल विजिट वन अनदर, और शाम के समय लोग एक दूसरे के घर जा कर के विजिट करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। दशहरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। इस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इट शोज लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर द डेमन किंग रावण। ये शो करता है राम की विजय को, राम की जीत को। राक्षस, जो राम क्या है? राम भगवान है। भगवान राम की जीत को राक्षस, जो राक्षस है या फिर हम इसको दैत्य बोल सकते हैं, रावण, उसके ऊपर उनकी विजय को दिखाता है। इट मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और ये जो है, ये जो त्यौहार है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। मतलब इस दिन क्या होता है, बुराई जो है हार जाती है और जो अच्छाई है वो जीत जाती है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाने वाला ये त्यौहार है। ऐसे ही दिखाया गया है भगवान राम को अच्छाई माना गया है, और जो रावण है उसको बुराई। तो उस दिन क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।
पीपल इन वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा ऑन दिस डे। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो इस दिन दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेट इन बिहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो दुर्गा पूजा है वो बिहार या फिर भारत के दूसरे जो पार्ट्स हैं उनमें भी सेलिब्रेट की जाती है। अब हम बात करते हैं क्रिसमस की। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। जो क्रिसमस है वो क्रिश्चियंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न। इस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। पीपल गो टू चर्च टू प्रे। जो लोग होते हैं मतलब क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस लोग होते हैं, इस दिन चर्च में जा कर के प्रे करते हैं। क्रिसमस कैरोल्स आर संग। और जो क्रिसमस की गीत होते हैं वो गाए जाते हैं। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड। जो क्रिसमस ट्रीज हैं उनको सजाया जाता है। चिल्ड्रन वेट फॉर गिफ्ट्स फ्रॉम सेंटा क्लॉज। और सेंटा क्लॉज से गिफ्ट का इंतज़ार करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो सेंटा क्लॉज से कि उनको गिफ्ट मिलेंगे, बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनको वेट रहता है कि कब आएंगे सेंटा क्लॉज, वो हमें गिफ्ट देंगे। गुरु पर्व की हम बात करते हैं अब। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। जो गुरु पर्व है ये सिखों का त्यौहार है। इट मार्क्स द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज। ये एक मार्क है सिख के 10 गुरुओं के जन्म का। पीपल गो टू गुरुद्वारा फॉर ऑफर अरदास। लोग इस दिन गुरुद्वारे में जा कर के अरदास ऑफर करते हैं, अरदास करते हैं। दे ईट फूड टुगेदर इन लंगर। वो एक साथ बैठ कर के मतलब लंगर में एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। लंगर इज़ कॉमन किचन। और लंगर एक ऐसा होता है जिसमें कोई भी जा कर के खाना खा सकता है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, कोई भी व्यक्ति जा कर के खाना खा सकता है वहाँ पर। प्रोसेशंस आर टेकन आउट इन टाउन्स एंड विलेजेस। इसके अलावा गाँवों में और शहरों में जुलूस निकाला जाता है इस दिन। ईद। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। जो ईद है वो मुसलमानों का एक बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है। इट कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। और ये रमज़ान के बाद आता है। रमज़ान का जो महीना होता है ना उसके बाद आती है ईद। मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग दिस होल मंथ। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पूरे महीने व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। ऑन दिस डे दे ऑफर नमाज एट द ईदगाह। और इस दिन जो लोग होते हैं वो ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। दे एम्ब्रेस वन अनोदर। एक दूसरे को गले लगाते हैं वो। दे गिव आर्म्स टू द पुअर। और इसके अलावा वो गरीबों में दीक्षा देते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या दिया है? फेस्टिवल प्रोवाइड अस जॉय एंड हैप्पीनेस। जो फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो हमें खुशी और आनंद देते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दो तरह के त्यौहार होते हैं, 2 टाइप होते हैं त्यौहार के। कौन कौन से होते हैं? नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। जो दिवाली है वो प्रकाश का पर्व है। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और जो होली है वो कैसा पर्व है? रंगों का त्यौहार है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड। दिवाली को और क्या कहा जाता है? द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सेंटा क्लॉज कम्स ऑन। सेंटा क्लॉज कब आते हैं? क्रिसमस पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिसमस मार्क करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ। होली किसका त्यौहार है? कलर्स का। तो यहाँ पर आप कलर फिल करेंगे। क्रिसमस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। जो क्रिसमस डे है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु पर्व इज़ फेस्टिवल ऑफ सिख्स। जो गुरु पर्व है वो सिखों का त्यौहार है। ईद कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। जो ईद है वो रमज़ान के महीने के बाद आती है। रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है।
मैचिंग है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। एक साइड फेस्टिवल दिए गए हैं और दूसरी साइड किस लिए मनाए जाते हैं ये सब दिए हुए हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। सेंटा क्लॉज कब आते हैं? क्रिसमस पर। क्रैकर्स कब जलाए जाते हैं? दिवाली पर। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, बुराई पर अच्छाई की जीत कब होती है? दशहरे पर। फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली, रंगों का त्यौहार कौन सा है? होली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? हम फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बिकॉज फेस्टिवल प्रोवाइड अस जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि फेस्टिवल से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है और खुशी मिलती है। What are the national and religious festivals? नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं? फेस्टिवल्स दैट सेलिब्रेटेड बाय होल कंट्री, वो फेस्टिवल जो पूरे देश के द्वारा मनाया जाता है इस नेशनल फेस्टिवल, वो हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड बाय पर्टिकुलर पीपल ऑफ रिलीजन, मतलब कुछ ही धर्मों के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार होता है वो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। द फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड बाय पर्टिकुलर पीपल इज कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल, यहाँ पर इज कॉल्ड हो रहेगा या इज रिलीजियस फेस्टिवल, ये भी सही इसमें दिया हुआ है। वो सेलिब्रेट ईद सेलिब्रेट कौन करते हैं? मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, जो मुस्लिम हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। हु सेलिब्रेट गुरु पर्व कौन सेलिब्रेट करते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व। वाई इज़ क्रिसमस डे ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ दिसंबर? 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज जीसस क्रिस्ट वॉज बोर्न ऑन दैट डे, क्योंकि इस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। राइट द नेम ऑफ सम नेशनल फेस्टिवल्स, कुछ नेशनल फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं। गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ये क्या हैं? ये कुछ नेशनल फेस्टिवल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।